अगर इसको थोड़ा सा और लॉन्ग टर्म ले जाते हैं, हम 25 साल तक करते हैं, तो देखिए यहाँ पे कितना हो गया 25 साल में 1,64,00,000। आप 15 लाख इन्वेस्ट किए 25 साल में। अगर आपका उम्र अभी मान लीजिए 30 साल है, 30 साल में अगर आप 5,000 रुपया मंथली यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं 25 साल के लिए, जब आप 55 साल के हो जाएंगे उस टाइम आपका पैसा का अमाउंट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1,64,00,000। शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर है दोस्तों, यहाँ पे ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के हिसाब से बनाए गए हैं। मेरा कोई भी यहाँ पे इन्वेस्टिंग का आपको रिकमेंडेशन नहीं है। आप इन्वेस्ट करने से पहले अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। तो देखिए ये वीडियो में हम लोग फुल डिटेल्स में बात करेंगे किसके बारे में, SIP के बारे में। तो बहुत जन का डाउट था, कॉमेंट भी आ रहा था कि सर SIP के ऊपर वीडियो बनाइए। तो आज हम लोग SIP के ऊपर वीडियो लेके आ गए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि SIP होता क्या है। बहुत जन को ये नहीं पता है कि SIP क्या होता है। वो लोग को लगता है SIP ही एक इन्वेस्टमेंट है, वहाँ पे हम लोग SIP कर देंगे तो इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। ऐसा नहीं है। SIP का फुल फॉर्म पहले बात करें तो देख सकते हैं यहाँ पे सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। मतलब SIP कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। SIP एक तरीका है इन्वेस्टमेंट करने का, जिसपे आप SIP के थ्रू किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आज का डेट में अगर आप बात करें तो SIP नॉर्मली आपका जो है म्यूचुअल फंड से जोड़ दिया गया है, या फिर ETF में भी आप जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं SIP के थ्रू। तो एक सिस्टमेटिक प्लान होता है। तो यहाँ पे भी जैसे देखिए क्या है SIP, ए सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो ये एक प्लान है जिसके थ्रू आप मंथली करिए, क्वार्टरली करिए या फिर ईयरली करिए, मतलब इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक स्टेप है, एक प्लान है। बाकी हम लोग पूरा डिटेल्स वीडियो में बात करेंगे कि इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं, SIP क्या है। तो देखिए आप मान लीजिए SIP कर दिए, ठीक है, हर महीना आपका अकाउंट से कटेगा। आप सैलरी पर्सन है, आपको हर महीना जो है यहाँ पे मान लीजिए 20 के आपका सैलरी है, ठीक है। अब 20 के सैलरी में से मान लीजिए अगर आप खर्चा कर देते हैं, महीना का लास्ट में आपके हाथ में कुछ नहीं बचता है, 18-19 हज़ार आपका जो है खर्चा हो जाता है। तो वहाँ पे अगर आप एक स्टेप उठाते हैं जो कि SIP नाम है, ठीक है, इस पर सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान अगर आप करना चाहते हैं तो वहाँ पे आप एक स्टेप उठा रहे ऊपर कि चलिए मेरा मान लीजिए अगर 20,000 का सैलरी है, उसमें से हम यहाँ पे मान लीजिए 2,000 का एक SIP कर देते हैं महीना का। ऐसे भी मेरा 20,000 खर्चा हो ही जा रहा है। वहाँ पे अगर हम 2,000 का एक SIP शुरू करते हैं तो 18,000 में भी मेरा खर्चा जो है यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। सीधा सा बात है। तो अगर मान लीजिए इस तरह से आप शुरू करते हैं SIP करना, तो कहीं ना कहीं ये एक आपका पहला स्टेप होगा इन्वेस्टमेंट का। ऐसा मत सोचिए कि आपका 2,000 बचा के क्या होगा महीना का, वो हम लोग अभी आगे बात करेंगे वीडियो में कि 2,000 का आपका वैल्यू कितना होगा लास्ट में, ठीक है। लॉन्ग टर्म में SIP का कितना फायदा होता है, क्या नुकसान है, क्या बेनिफिट है, टोटल डिटेल्स में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। बात आ जाती है कि SIP कैसे करें, कहाँ से करें। तो देखिए इसके लिए एक आपका डीमैट अकाउंट का होना बहुत जरूरी है। अगर आप अपने से कर रहे हैं या फिर आप किसी के मतलब मीडिएटर के थ्रू भी यहाँ पे SIP कर सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा है कि आप इंडिविजुअली अपने से करें तो आपका ब्रोकरेज जो है वो बहुत ज़्यादा कम लगेगा वहाँ पे। तो देखिए अगर बात करें यहाँ पे SIP कैसे करें, तो पहला चीज़ है देखिए म्यूचुअल फंड में भी SIP होता है, ठीक है। आप ETF में भी SIP होता है, तो दोनों चीज़ में कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे, कोई स्टॉक में भी देखिए SIP कर सकते हैं। मान लीजिए कोई अच्छा स्टॉक है आपका नज़र में, तो जब भी गिरता है 8-10% वहाँ पे भी आप SIP कर सकते हैं। बेसिकली SIP एक सिस्टम प्लान है, सिस्टमेटिक प्लान है इन्वेस्ट करने का। तो आप कोई भी चीज़ में वहाँ पे कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि इंडेक्स गिर रहा है तो इंडेक्स में आप वहाँ पे सिस्टमेटिक जो मतलब सिस्टमेटिक प्लान है वहाँ पे भी आप जो है जिस टाइम देख रहे हैं कि आपको गिरावट लग रहा है वहाँ पे पैसा डाल दीजिए। अब देखिए होता क्या है कि बहुत सैलरी पर्सन है जिसका मान लीजिए 20 से 30 हज़ार के बीच में सैलरी है, ठीक है। अब महीना का देखिए उनका उतना खर्चा हो जाता है। तो वहाँ पे अगर आप कोशिश करिए, मेरे हिसाब से देखिए वहाँ पे आपको कम से कम 10% का आपका मतलब जो सेविंग करना है आपको, और उसको आपको जो है इन्वेस्टमेंट करना है। और ऐसे तरीके से इन्वेस्टमेंट करना है कि आपको लॉन्ग टर्म में वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट और रिटर्न मिले। और वो SIP एक ऐसा जरिया है जिसका आप जितना लॉन्ग टर्म उसमें जाइएगा उतना ज़्यादा आपको रिटर्न मिलेगा। आगे बात करेंगे किस हिसाब से रिटर्न मिलेगा। अगर आप मंथली 5-6 हज़ार भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका कितना ज़्यादा रिटर्न मिलेगा वो भी इसी वीडियो में आगे बात करेंगे। लेकिन देखिए सबसे पहला चीज़ है, अगर आप सैलरी पर्सन है, 20-30 हज़ार सैलरी है, तो मेरा बात थोड़ा सा लिख लीजिए आप। 10% तो आप अलग से साइड से रख दीजिए, क्योंकि वो देखिए आपका फ्यूचर के लिए सोच लीजिए कि खर्चा कर दिए। अब मत सोचिए कि इन्वेस्ट किया उसको आप छोड़ दीजिए कि हाँ भैया अगर मान लीजिए 30,000 सैलरी है तो 3,000 रुपया आप सोच लीजिए वो कि साइड हो गया। मेरे हिसाब से तो 20% है, लेकिन मान लीजिए अगर आपका खर्चा है, फैमिली पर्सन है, तो फिर ठीक है आप 10% भी वहाँ पे इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। कम से कम एक कदम तो आगे बढ़ाइए, बात का बाद में देखेंगे। और बाद में जब सैलरी बढ़ेगा तो फिर उस टाइम आपका इन्वेस्टमेंट जो अमाउंट है वो भी 3,000 है, तो वहाँ से फिर 3,500 हो जाएगा, फिर 4,000 हो जाएगा। जिस तरह से आपका सैलरी बढ़ेगा उस हिसाब से आपका फिर बाद में इन्वेस्टमेंट वाला अमाउंट भी बढ़ेगा। तो देखिए अभी पहला चीज़ है इन्वेस्टमेंट। देखिए कोई ब्रोकर के थ्रू अगर नहीं करना है तो आप अपने डीमैट अकाउंट भी ओपन करके वहाँ से भी कर सकते हैं। आजकल सब डीमैट अकाउंट में भी जो है SIP होने लग गया है। म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर आप ETF में करिए, या फिर इंडेक्स फंड में करिए, या फिर कोई पर्टिकुलर स्टॉक में भी आप जो है SIP कर सकते हैं। अब देखिए सबसे पहला चीज़
कि रिटर्न कैसे मिलता है। अगर बात करें हम लोग रिटर्न का, तो अभी देखिए एसआईपी कैलकुलेटर के थ्रू हम आपको समझाने का कोशिश करेंगे। आई होप कि समझ में यहाँ तक आ गया है, आगे भी क्लियर करेंगे कि किस हिसाब से आपको जो है रिटर्न मिलेगा। तो आ जाते हैं अभी कैलकुलेटर के ऊपर। अब देखिए हम लोग आ गए एसआईपी कैलकुलेटर के ऊपर। तो यहाँ पे दो चीज़ है, पहला एक आप एसआईपी भी कर सकते हैं और लमसम भी कर सकते हैं। दोनों यहाँ पे हम लोग मतलब इंडिविजुअली समझेंगे कि क्या होता है। पहले बात करें अगर एसआईपी का, तो यहाँ पे देखिए मैंने मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट यहाँ पे 5,000 रुपया लिया हुआ है मंथली, और यहाँ पे 15% मतलब मिनिमम जो है मिल जाता है नॉर्मली मार्केट में ठीक रहा तो। और टाइम पीरियड मैंने कितना का लिया यहाँ पे 10 साल का। अगर 10 साल तक 5,000 महीना इन्वेस्ट करें 15% के हिसाब से, तो आपका देखिए इन्वेस्टमेंट जो अमाउंट है यहाँ पे कितना हो गया 6 लाख, और आपको रिटर्न कितना मिला यहाँ पे देखिए 7,93,000। तो टोटल आपका वैल्यू कितना हो गया 13,93,000। तो ये देखिए ये 10 साल के लिए था। तो मैंने जैसे भी पहले वीडियो में कहा आपको कि जितना लॉन्ग टर्म आप जाइएगा तो आपको यहाँ पे बेनिफिट जो है उतना ज़्यादा मिलेगा। यहाँ पे अगर मान लीजिए हम उसको डबल जस्ट कर लेते हैं कि 20 साल, तो 20 साल में देखिए आपका इन्वेस्टमेंट जो अमाउंट है वो 12 लाख हो गया, और अभी देखिए एस्टिमेटेड रिटर्न कितना हो गया। हालांकि ये रिटर्न देखिए हमेशा एस्टिमेटेड रहता है, कन्फर्म नहीं है कि इतना ही मिलेगा, लेकिन हाँ मोटा मोटी इतना तक मिल जाता है। तो देखिए टोटल आपका जो वैल्यू हो जाएगा वो 75 लाख का हो जाएगा करीब करीब 20 साल में। अगर इसको थोड़ा सा और लॉन्ग टर्म ले जाते हैं, हम 25 साल तक करते हैं, तो देखिए यहाँ पे कितना हो गया 25 साल में 1,64,00,000। आप 15 लाख इन्वेस्ट किए 25 साल में। अगर आपका उम्र अभी मान लीजिए 30 साल है, 30 साल में अगर आप 5,000 रुपया मंथली यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं 25 साल के लिए, जब आप 55 साल के हो जाएंगे उस टाइम आपका पैसा का अमाउंट का वैल्यू कितना हो जाएगा 1,64,00,000। ये तो देखिए हम एक छोटा सा अमाउंट लिए। अगर यहाँ पे अमाउंट हम लोग बड़ा कर देते हैं तो 5 के जगह में अगर आप 10,000 कर देते पर मंथ, ठीक है, अब 15% ही हम ले रहे हैं 25 साल के लिए, तो यहाँ पे देखिए आपका इन्वेस्टमेंट जो अमाउंट है कितना हो गया 30 लाख। 25,000 मतलब 25 साल में 30 लाख इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो गया, तो आपका टोटल वैल्यू कितना हो गया यहाँ पे देखिए 3,28,00,000। हालांकि देखिए मेरा कोई गारंटेड नहीं है, यहाँ पे एस्टिमेटेड रिटर्न दिखा रहा है, यहाँ पे थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि देखिए म्यूचुअल फंड हो या फिर ETF हो, सब देखिए मार्केट के ऊपर ही डिपेंड है। मार्केट जिस हिसाब से परफॉर्म करेगा आपका वैल्यू भी उस हिसाब से बढ़ेगा। अब देखिए ये हो गया एसआईपी। अगर मान लीजिए अगर आपका आज का डेट में चलिए 3,000, जो छोटे इन्वेस्टर है, छोटे लोग हैं, उसके लिए हम लोग बात करते हैं, छोटे सैलरी पर्सन है, तो 3,000 करके भी अगर आप इन्वेस्ट करते हैं यहाँ पे, तो उस टाइम क्या है आपको थोड़ा सा ड्यूरेशन जो है थोड़ा लंबा रखना पड़ेगा, तब आपको क्या है यहाँ पे रिटर्न अच्छा मिलने का चांसेस हो जाता है। जैसे कि देखिए 3,000 पर महीना रखने के बाद 30 साल टाइम देने के बाद आपका देखिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना हो गया करीब करीब 10,80,000, और टोटल आपको वैल्यू जो मिल रहा है यहाँ पे देखिए कितना एस्टिमेटेड रिटर्न है, और टोटल वैल्यू आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट के साथ कितना हो गया यहाँ पे देख लीजिए आप अपने से। तो यहाँ पे देखिए ये होता है लॉन्ग टर्म का बेनिफिट इन्वेस्टमेंट में। ये एसआईपी के थ्रू ही आपको मिलेगा, या फिर आप म्यूचुअल फंड में करिए या ETF में करिए, किसी भी जगह में करिए, स्टॉक में करिए। तो ये देखिए नॉर्मली म्यूचुअल फंड से हम लोग लिंक करते हैं एसआईपी को। एसआईपी एक सिस्टमेटिक प्लान है, लेकिन हम लोग उसको लिंक करते हैं किसके साथ, म्यूचुअल फंड। क्योंकि आप अगर कोई भी एसआईपी में इन्वेस्ट करते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, तो वो कंपनी क्या करती है, जाके देखिए 15 तरह का वहाँ पे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करती है। तो अल्टीमेटली आपका जो अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं महीना का 3,000 रुपया, वो क्या हो रहा है, जाके वहाँ पे 15-20 स्टॉक मतलब अल्टीमेटली अलग अलग स्टॉक में वहाँ पे आपका अमाउंट डिवाइड होके लग जा रहा है, इन्वेस्ट हो जा रहा है। तो ये चीज़ समझने का कोशिश करिए। यहाँ पे अगर हम लोग मतलब लमसम का बात करें, तो देखिए लमसम में भी आप कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपके पास जो है अमाउंट थोड़ा मोटा होना चाहिए। कम से कम आप मान लीजिए यहाँ पे 1 लाख का इन्वेस्ट करते हैं 15% 30 साल के लिए, तो देखिए यहाँ पे रिटर्न जो है आपका थोड़ा सा कहीं ना कहीं कम हो जाता है। कितना का रिटर्न बनता है, 1 लाख रुपया दिए 30 साल देखिए, ठीक है, अब कितना का रिटर्न हो गया एस्टिमेट 65 लाख। जबकि वहाँ पे अगर 30 साल में अगर आप महीना का 3,000 दे रहे थे तो भी आपका रिटर्न जो था वो 3 करोड़ के ऊपर हो रहा था। वो अभी देखिए 30 साल में अगर 1 लाख रुपए रख रहे हैं तो भी 66 लाख आपको रिटर्न मिल रहा है। ये भी हालांकि बहुत अच्छा रिटर्न है, लेकिन हाँ लमसम रखना पड़ता है और बहुत लंबा रखना पड़ता है। अगर आप मान लीजिए सैलरी पर्सन है, महीना का 2,000 वहाँ पे कटना है, तो आपको उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, आप आराम से 2-3 हज़ार वहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको एक साथ बोल दें हम यहाँ पे 10 लाख रुपया रख लीजिए लमसम में, तो वो आपके लिए कहीं ना कहीं दिक्कत हो जाएगा। ये तो छोटा अमाउंट लेके बोले 1 लाख, लेकिन 1 लाख को आप 30 साल के लिए रखना है, तब जाके आपका 66 लाख बन रहा है। उससे अच्छा है कि आप कहीं ना कहीं 10-20% जो है अपना सैलरी का वहाँ पे बचाना शुरू कर दें और उसको इन्वेस्टमेंट करें SIP के थ्रू। तो आपका जो अमाउंट है बाद में देखिए 20-30 साल, क्योंकि देखिए आपका अभी एज जो है, क्योंकि देखिए जो लोग 25 से 30 साल के बीच में है वही लोग का सैलरी यहाँ पे जो है 30,000 करीब सैलरी रहता है। बाद में आपका सैलरी बढ़ता है तो अमाउंट इन्वेस्टमेंट जो अमाउंट है उसको भी आप यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। 3,000 की जगह में वहाँ पे आप 4,000 कर सकते हैं, फिर 5,000। तो उसमें क्या है आपका एस्टिमेटेड रिटर्न जो है वो भी बहुत ज़्यादा होने का चांसेस बढ़ जाता है। तो देखिए आपके सामने मैंने SIP कैलकुलेटर के थ्रू भी टोटल चीज़ जो है आपको समझाने का कोशिश किया। आई होप कि आपको समझ में आया गया होगा कि SIP पहला चीज़ है कि कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। SIP एक इन्वेस्टमेंट करने का
प्लान है सिस्टमेटिक, उसके थ्रू हम लोग जो है इन्वेस्ट करते हैं। पहला चीज़ क्लियर यहाँ पे। और दूसरा हो गया, देखिए सैलरी का कम से कम 10-20% तो आपको यहाँ पे बचाना ही पड़ेगा। अगर आप 20-30 हज़ार कमा रहे हैं महीना का पूरा खर्चा कर रहे हैं, तब तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत है आपको, क्योंकि आगे इन्फ्लेशन का रेट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। तो उस हिसाब से आपको यहाँ पे मतलब इंडिया में टिकना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। जिस हिसाब से टैक्स का रेट बढ़ रहे हैं, जीएसटी का रेट बढ़ रहा है, तो आपको उस हिसाब से जो है आपको फ्यूचर में रेडी भी रहना चाहिए, आपके हाथ में उतना पैसा भी रहना चाहिए। तो देखिए टोटल डिटेल्स वीडियो में मैंने समझाने का कोशिश किया कि एसआईपी कैसे करते हैं, कैसे आप कर सकते हैं, कहाँ से कर सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल में नए हैं तो चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।